नमस्कार, कारण बाइक हिंदी में आपका स्वागत है। मिलिए नया ट्रायम्फ ट्रैक्सन 400। जी हाँ, ये ट्रायम्फ स्पीड 400 और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर ही आधारित है। इंजन मोटा मोटा सेम है, लेकिन कुछ कुछ ट्वीक्स है। चैसी में भी कुछ बदलाव है, जिसके बारे में आपको बाद में बात करेंगे। लेकिन स्टाइलिंग देखिए आप, ये रेट्रो स्पोर्ट बाइक स्टाइलिंग है, कैफे रेसर स्टाइलिंग, जो कि 1960 के दशक में इंग्लैंड में काफ़ी पॉपुलर रहा है। अब 2025 में ट्रायम्फ की नया फैक्ट्री कैफे रेसर, सबसे छोटा फैक्ट्री कैफे रेसर फिर से आ गई है बाज़ार में। और ये एक ऐसा सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है इंडिया में। बड़े कैफे रेसर्स बोलो आप, या फिर अलग कैफे रेसर मॉडल्स रॉयल एनफील्ड जैसे ब्रांड्स में भी शामिल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। अब सवाल ये है कि क्या नया ट्रैक्सन 400 फिर से एक पॉपुलैरिटी ला सकती है इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स में, कैफे रेसर सेगमेंट में? ये सवाल की जवाब देने की कोशिश करेंगे इस छोटा सा फर्स्ट राइड रिव्यू में। लेकिन उससे पहले आप अगर नए हो इस चैनल पे, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसा कोई नया मोटरसाइकिल, इंटरेस्टिंग मोटरसाइकिल हम चलाए और आपको बताए कि क्या खास है, क्या कुछ खास हो सकता था। ये सब बात करें इस मोटरसाइकिल के बारे में। अब आइए देखते हैं और करीब से नया ट्रायम्फ ट्रैक्सन 400 को। पहली नज़र में ही आपको कोई शक नहीं होगा कि ये नया ट्रैक्सन 400 है, कैफे रेसर डिज़ाइन है। हाफ फेयरिंग, राउंड रेट्रो स्टाइल हेडलाइट, पीछे सीट काउल, सब कुछ कैफे रेसर डिज़ाइन 1960 से चलती आ रही है डिज़ाइन की ही एक होमाज है नया ट्रैक्सन 400 में। स्टाइलिंग बहुत शानदार है, डिज़ाइन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। जो कैफे रेसर स्टाइलिंग बोलते हैं आप, ट्रायम्फ ट्रैक्सन के 900 पुरानी देख लो 2004 की, या फिर ट्रैक्सन 1200 देख लो, ये एक छोटा पैकेज में वो ट्रैक्सन डिज़ाइन बिल्कुल आपको कोई शक नहीं होगा कि ये एक ट्रैक्सन ही है, लेकिन ये है 400 सीसी सिंगल सिलेंडर फॉर्मेट में। अब चैसी की बात करें तो चैसी में कुछ खास चेंजेस नहीं है, लेकिन सस्पेंशन लेवल सामने और पीछे दोनों 10 mm सस्पेंशन लेवल स्पीड 400 से ज़्यादा दिया गया है इसमें। और व्हील्स में आपको मिलेंगे अपोलो अल्फा H1 टायर्स इंडिया में। बाहर शायद पिरेली टायर्स मिलेंगे, व्हील्स का भी कंस्ट्रक्शन अलग है, लेकिन इंडिया में आपको अपोलो अल्फा H1 टायर्स मिलेंगे। बहुत शानदार टायर्स है। और पीछे का जो सब फ्रेम है ये भी नया डिज़ाइन है, ये स्पीड 400 की नहीं है, ये अलग से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि आपका पीछे का काउल है, ये जो पीछे का फेंडर है, ये थोड़ा सा नैरो है, तो उसके वजह से सब फ्रेम नया डिज़ाइन किया गया है। ग्रैब रेल भी सब फ्रेम में ही माउंटेड है। ये आप खोल सकते हो, लेकिन बहुत आराम से नहीं खोल सकते, आपको टूल चाहिए होगा इसको खोलने के लिए, अगर आपको पीछे किसी को बिठाना है अपने राइड्स पे। और राइड्स की बात करें तो राइडिंग पोजीशन भी देख लेते हैं। फुट ट्रेस को पीछे लाया गया है, करीबन 25 mm पीछे लाया गया है, ताकि आपको एक रियर सेट फुट पेट मिले। और हैंडल बार, क्लिप ऑन हैंडल बार आपका थोड़ा सा नीचे है। स्पोर्टी कैफे रेसर एर्गोनॉमिक्स के जो है डिज़ाइन, उसके वजह से ऐसा ही राइडिंग पोजीशन है। ये एक रेट्रो इंस्पायर्ड कैफे रेसर स्टाइलिंग है, तो आपको थोड़ा सा स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन ही चाहिए, तो उसके हिसाब से राइडिंग पोजीशन ऐसा है। अब राइडिंग पोजीशन आप छोटे मोटे राइड्स के लिए बड़े मज़े ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा जाना है तो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। लॉन्ग राइड्स के लिए नहीं बनाए गए। शहर के अंदर, शहर के आसपास मज़े लो आप। संडे मॉर्निंग को दोस्तों के साथ कॉफ़ी पियो, मज़े लो। परफॉर्मेंस भी उतना ही है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में इंजन में कुछ कुछ चेंजेस है, बताते हैं आपको। और ये फेयरिंग जो है 5 किलो वजन स्पीड 400 से ज़्यादा है, तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा परफॉर्मेंस में? एक ही रास्ता है, चला के देखते हैं और बताता है कि क्या क्या चेंजेस है इंजन में, क्या क्या चेंजेस किया गया है, और आखिर में परफॉर्मेंस कैसा है नया ट्रैक्सन 400 का। तो ज़्यादा वजन होने से परफॉर्मेंस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? परफॉर्मेंस में ट्रायम्फ ने वाल्व ट्रेन में काफ़ी चेंजेस किया है, कैमशाफ्ट को ऑप्टिमाइज़ किया है, वाल्व स्प्रिंग्स को स्टिफन किया गया है, और इसका रेव रेंज भी हायर है। 1000 RPM स्पीड 400 से ज़्यादा है, और पावर भी करीबन लगभग 2 bhp इसमें ज़्यादा पावर मिलती है आपको स्पीड 400 से। और इसके साथ साथ जो इंजन, जो वाल्व ट्रेन में चेंजेस है, उसके आपको परफॉर्मेंस तो मिलती है। ये 0 to 100 किलोमीटर पूरा 1 सेकेंड स्पीड 400 से जल्दी पहुंचता है, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर। और टॉप स्पीड 1960s 70s के कैफे रेसर्स इंग्लैंड में लोग 100 माइल्स पर आवर टॉप स्पीड पकड़ते थे।
कैफ़े टू कैफ़े रेस जब करे थे, मतलब 160 किलोमीटर पर आवर। इसका टॉप स्पीड है 161 किलोमीटर पर आवर क्लेम, 161 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड, जो कि स्पीड 400 से ज़्यादा है। स्पीड 400 का टॉप स्पीड क्लेम है 148 किलोमीटर पर आवर, इसका है 161 किलोमीटर पर आवर। तो वज़न ज़्यादा होने के वजह से भी आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा, आपको टॉप स्पीड ज़्यादा मिलेगा और मज़े तो बहुत है। जब मैं यहाँ शूट लोकेशन पे आया था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर चला के आना पड़ा, मैं 1 घंटा चला के आया। तो इसका जो राइडिंग पोजीशन है, आप अगर इसको डेली कम्यूट करना चाहते हो तो ये राइडिंग पोजीशन आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन खुले रोड पे जब पहुँचा मैं, तो इसका परफॉर्मेंस, इसका हैंडलिंग, इसका एजिलिटी बहुत लाजवाब है। ब्रेक्स बहुत शानदार है, सिंटेड पैड्स है सामने, आपको ब्रेकिंग स्टॉपिंग पावर में कोई कमी महसूस नहीं होगी। अपोलो अल्फा H1 टायर्स लगी गई है इसमें। ग्रिप बहुत शानदार है। तो अगर आपको ट्विस्टी सड़क पे मज़े लेना है, ये कभी कभार वीकेंड पे चलाना है, तो ये बाइक आपको मज़े की कमी बिल्कुल भी नहीं है। परफॉर्मेंस, डिज़ाइन, हैंडलिंग, ये सब बेसिस में ट्रक्सन 400 एक सॉलिड स्टेटमेंट बिल्कुल पेश करती है कैफे रेसर सेगमेंट में आज की डेट पे। और अगर आपको सेकेंड या थर्ड बाइक अपनी गैराज में ऐड करना है, तो आपके लिए भी शायद ट्रक्सन 400 आपके नज़र में आएगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक मोटरसाइकिल चलानी है, आपके गैराज में सिर्फ एक ही बाइक चलाएगी, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कमियां हैं। जैसे कि राइडिंग पोजीशन थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, आप लॉन्ग राइड पे जाओगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। पीछे बैठने के लिए जगह तो है, इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आपका सिग्निफिकेंट अदर, आपके वाइफ या गर्लफ्रेंड या दोस्तों के साथ घूमने जाना है, पीछे बैठा के संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे, तब भी थोड़ा सा कंफर्ट का इशू हो सकता है। ये सिर्फ आपके अकेले मज़ा लेने के लिए ही बाइक है। तो ये सारे लिमिटेशंस ट्रक्सन 400 में है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में, यूरोप में, कई सारे मार्केट्स में अफोर्डेबल कैफ़े रेसर होने के नाते ट्रक्सन 400 को बहुत लोग पसंद ज़रूर करेंगे। इंडिया में बाज़ार में कैसा ये परफॉर्म करता है फाइनली, ये कहना मुश्किल है। अभी वो समय बताएगा कि कितना कामयाब ये मोटरसाइकिल रहेगी आगे जाके। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको ट्रक्सन 400 कैसा लगा, या फिर अगर ट्रक्सन 400 की जगह एक बॉर्नेविल 400 आती, वो अगर आपको कैसा लगता वैसा मोटरसाइकिल, या फिर आपको और थोड़ा सा कंफर्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट टूरर इसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा पसंद आए। ये सारे चीज़ें आप हमें कमेंट्स में बताइए ट्रक्सन 400 के बारे में भी, या फिर आपको एक बॉर्नेविल 400 ज़्यादा अच्छी लगती, या फिर कोई स्पोर्ट टूरिंग, या फिर एक टाइगर 400 वगैरह वगैरह, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगली बार एक नया मोटरसाइकिल लेके फिर मिलते हैं आपसे कार एंड बाइक हिंदी में।